नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि आखिर मीन राशि वालों के लिए या अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये महीना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर ये प्लान करेंगे कि अब कमिंग ईयर में हमें क्या योजनाएं बनानी है। बहुत सी कंपनियों के टारगेट अधूरे रहे हुए होंगे, वो पूरे करने होंगे। यानी कि ये जो महीने की जो शुरुआत होगी, उस शुरुआत में ही आपकी राशि में ही सूर्य शनि का प्रभाव रहेगा। पर ऐसा नहीं कि वो 1 अप्रैल को, वो उससे पहले ही बन चुका है। वो 15-16 तारीख को मार्च में ही बन गया और सूर्य शनि आपके मीन राशि में आ गए। शनि की जो साढ़े साती का इम्पैक्ट है, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है। तो यानी कि एक तो शनि का साढ़े साती का प्रभाव, फिर खुद राशि के अंदर दो शत्रु ग्रह सूर्य शनि, और फिर 2 अप्रैल को आपके मीन राशि में मंगल भी आ जाएगा। तो यानी कि सूर्य, शनि और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी राशि के अंदर। यह आपके लिए तनाव वाला, स्ट्रेस वाला, ओवर थिंकिंग वाला, जिम्मेदारियों को लेकर के तनाव होना, काम को लेकर के तनाव होना, ऐसे परिवार को लेकर होना, इस प्रकार का जो माहौल है वो डेवलप होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, और वो क्या बहुत कुछ है वो भी आपके सामने क्लियर होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप जरूर करें। आप बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएं, या हो सकता है आपकी वीडियो शेयर करने से किसी और को अच्छा लाभ प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अगर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप अमृत सिद्ध माला लेना चाहते हैं, आप विष्णु माला लेना चाहते हैं, आप इंद्र माला लेना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी होती हैं, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और मैं आ रहा हूँ ना आपके शहर में, पटना, कोलकाता और मुंबई, फर्स्ट 15 डेज में अवेलेबल रहूंगा। स्वागत है, आइए। अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अब सबसे पहले कैरियर की बात करता हूं, जहां पर लिखा है 9 नंबर, देख लिया होगा आपने ध्यान से, वो है आपका कैरियर का घर, यानी कि गुरु, जुपिटर। और गुरु की ही सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर है। गुरु ने कहा कि मैं सप्तम दृष्टि से कैरियर को देख रहा हूं। तो गुरु का इस घर को देखना सीधा सीधा संकेत है कि वो कैरियर को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, संभालेगा, और जितना हो सकेगा उतना संभालेगा। यानी कि ऐसा गोचरीय प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये एक आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए एक शुभ योग है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका ऐसा कहती है कि जो आपका व्यक्तित्व और मान सम्मान वाला घर है वो अभी पीड़ित होगा। मतलब आप खुद से फ्रस्ट्रेट रहेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में। इस प्रकार की जो परिस्थितियां वो यहां पर बनेंगी। मंगल का, सूर्य का और शनि का प्रभाव आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा आपको किसी से बेवजह कुछ नहीं बोलना। आप सोशल गैदरिंग में कम रहिए, सोशल एनवायरनमेंट में कोशिश करिए कम रहने की, क्योंकि अननेसेसरी आपकी लैग पुलिंग होगी, लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपकी जो पत्रिका है वो ऐसा कहती है कि जो आपका छठा भाव है, यानी कि आपका रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, पुलिस केस का, मुकदमे का, ये डिपार्टमेंट है सूर्य के पास। और सूर्य इस घर को लेके उच्च हो जाएंगे दिनांक 14 तारीख को। तो यानी कि उच्च कोटि की शत्रुता होगी, उच्च कोटि के खर्चे होंगे बीमारियों पर, और उच्च कोटि की ही परिस्थिति यहाँ पर निर्मित होंगी। पर ये भी कह सकते हैं हम कि आपको राहत मिलेगी अगर लिटिगेशन वगैरह में आप चल रहे हैं तो। इसके अलावा आपका जो 5th हाउस है, जो कि बुद्धि का होता है, उन्नति का होता है, नीति, शास्त्र और विद्वानता का होता है, इस घर पर कोई ऐसा विशेष बुरा नकारात्मक प्रभाव नहीं है जो मैं बोलूं कि आपको दिक्कत आए या संतान की तरफ से आपको कष्ट हो। ऐसा बिल्कुल भी योग कुंडली में नहीं बना हुआ है। अब आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके दाम्पत्य जीवन की। तो कहूंगा कि फर्स्ट 14 डेज तो कष्ट है। पहले 14 दिनों तक आपको बचाव करके चलना पड़ेगा। बेफिजुल में वाद विवाद खड़े होंगे, छोटी छोटी बातों पर होंगे, मीनिंग गलत निकाल लिए जाएंगे। आप कहना कुछ चाहते हो, समझ कुछ लिया जाएगा,
और लव रिलेशनशिप में भी तकरारबाजी फेस करनी पड़ेगी। बिजनेस पार्टनर से रिलेशन खराब हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से यात्राओं से आपको बचना होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कोई सुख सुविधाएं खरीदना चाहते हैं, कुछ लग्जरी चीज़ें अपने घर के लिए लेकर के आना चाहते हैं ज़रूरत की, आप बिल्कुल लाइए, वो काम आपका सिद्ध हो सकता है। 19 तारीख से जो शुक्र हैं वो आपके गले पे आके बैठेंगे, स्वग्रही होकर के बैठेंगे, और कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में बैठता है तो वो उस घर को ताकत देता है, बल देता है। तो आपका शुक्र जब 2 नंबर में आएगा तो आपकी आवाज़ को अच्छा करेगा। अगर आप कोई लॉन्चिंग सॉन्ग से रिलेटेड करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। जितने भी स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी हाथ के शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी डेस्टिनी के ऊपर शुक्र की दृष्टि रहेगी तो वो आपकी डेस्टिनी यानी कि भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप दिखाई दे रही हैं। आपके जो खर्च हैं वो शनि के पास हैं, वो आपके शरीर पर बैठा है। खर्चों में ज़रूर थोड़ी सी लगाम लगेगी, और बुध और राहु से आपको गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पर हाँ, थोड़ा सा 2 नंबर के कामों से बचाव करके चलिएगा, क्योंकि 7.5 ही चल रही है और खुद आपकी राशि के अंदर सूर्य, शनि और मंगल का योग बन रहा है। तो दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने आपकी कुंडली के बारे में, आपके अप्रैल 2026 के बारे में बताया है। हाँ, केतु छठे भाव में बैठा है तो कोई ऑपरेशन सर्जरी का योग बन रहा है। इस विषय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गाड़ी वाहन थोड़ा धीमी गति से चलाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा यहाँ पर बचना होगा, क्योंकि राशि में जो सूर्य, शनि और मंगल का योग है और केतु के साथ षडाष्टक दोष बन रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आपके जो विदेश का जो लॉर्ड है वो बनता है यहाँ पर शनि ग्रह। शनि ने कहा कि मेरे पास विदेश की जिम्मेदारी है, और शनि खुद आपकी राशि के अंदर बैठा है। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर लाभेश शरीर पर आकर के बैठ जाए तो यात्राएं तो कराता है, पर वो यात्राओं से उतने अनुकूल और शुभ रिजल्ट नहीं मिल पाते जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मैं एक चीज को लेकर के आपको बहुत क्लियरली बोलूंगा, यहाँ थोड़ा बचाव करिएगा। इसके अलावा मंगलिक दोष आपकी राशि में बनेगा, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप सेना पुलिस में कार्यरत हैं, या आपका किसी भी रूप से अग्नि से संबंधित काम कारोबार है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। वो इसलिए भी जरूरी है, नहीं तो आपके भेद दूसरे के पास चलेगा और आप गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मदर की हेल्थ अगर आपकी खराब चल रही थी तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्वास्थ्य भी पहले से बेटर हो रहा है। तो दोस्तों, फिर एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।